ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत प्यार भरा आपको नमस्कार। आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। साथियों, आज भी हम आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आपका अपना बड़ा मनपसंद कार्यक्रम है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। इस मंथली लव राशिफल की जो चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, ये अप्रैल 2026 का है। और आज इसी अप्रैल 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी लव लाइफ के विषय में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ इस अप्रैल 2026 में कोई यू टर्न आने वाला तो नहीं है। और मेनली जब आप जानते हैं कि हम 5 चीज़ों पर बात करते हैं जब लव लाइफ को लेकर के डिस्कशन करते हैं आपके साथ, जिसमें कि सिंगल जातक, उसके बाद फिर जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उसके बाद फिर अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन, और नंबर 4 एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति कैसी है आपकी मिथुन लगन राशि के, अगर आपके चल रहे हैं, कहीं नहीं चल रहे हैं तो क्या कोई संभावना है, और अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या उससे बाहर निकलने की कोई संभावना बनती है। तो आइए करते हैं बात ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। क्या कहते हैं ग्रह आपके लिए, कितना आपको फेवर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन आपके लिए बनाएंगे, वगैरह वगैरह। सबसे पहले सिंगल जातक। साथियों देखिए, जब ग्रहों की स्थिति आपके प्रतिकूल होती है तो हम आपको सलाह देते हैं कि भाई ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, लिहाजा आपको बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा ही कह करके हम आपको सचेत करते हैं और अंत में कुछ उपाय भी देते हैं कि भाई ताकि उन उपायों को आप करें तो काफी चीजें आपके नियंत्रण में बनी रहें, आपको परेशानी ज्यादा ना हो। यहां पर आज क्योंकि हम अब जो बात कर रहे हैं आप मिथुन लगन राशि के जातकों से कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी माह के आरंभ से जो स्थिति बनी हुई है, यानी कि जो आप सिंगल जातक हैं उनसे बात कर रहे हैं, यह स्थिति ऐसी है कि अगर आपने इस मौके को छोड़ दिया, अब देखिए ना, अब जहां पर स्थिति अनुकूल रखती है ग्रहों की, तो हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि भाई ये चीज और ये समय आपके बहुत अनुकूल है, इसका लाभ लीजिए। अगर आपने ये समय मिस कर दिया तो फिर आप बाद में सोचते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। और देखिए, यूं तो हम बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी भी आपको बना करके बता सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन पता है बात क्या साथियों, हम स्टोरी इसलिए नहीं बनाते कि जो बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, मुद्दे की बात, वो आप तक पहुंच जाए, वो आपके समझ में आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमने स्टोरी सुनानी शुरू कर दी तो हमारे दर्शक तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि आखिर गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। भाई हमारी तो समझ ही कुछ नहीं आया 10 मिनट की बातचीत में। तो इसलिए हम टू द पॉइंट बात करते हैं, जो चीज़ नुकसानदेह है या आपको लाभ दे रही है उसके विषय में सीधी बात आपसे करते हैं। तो आइए, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि सिंगल जातकों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मैं सीधे शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, और ये आपके लिए इस माह के मध्य तक है ये अपॉर्चुनिटी। प्रपोज करना है कर दीजिए, बिल्कुल मत सोचिए, माह के आरंभ में ही जो भी स्टेप आपने लेना है ले लीजिए। उसके बाद माह के मध्य के बाद अगर आपने ये माह सोचने में ही निकाल दिया या कुछ और चीज़ों में लगे रहे और बाद में आपने सोचा कि अब मैं प्रपोज करूंगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, बाद में फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो आप मिथुन लगन राशि के जातकों से मेरा ये निवेदन है कि 1 अप्रैल से लेके और 15 अप्रैल के बीच में ये जो समय है आपके लिए बहुत अनुकूल समय है, इसका लाभ लीजिए। अगर आपने प्रपोज कर दिया तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने के 90% चांसेस से भी ज़्यादा है, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं साथियों, लिव इन रिलेशंस में या आपका लव अफेयर चल रहा है कहीं, तो भी ये वो समय है कि ये रिलेशनशिप आपकी मजबूत होगी और आपका एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बनेगा। 19 अप्रैल तक, 19 अप्रैल से और माह के अंत तक क्या होगा कि आपका प्यार तो बना रहेगा अपने मित्र के प्रति, लेकिन आपको उनके व्यवहार में कुछ कमियां भी नजर आएंगी कि भाई ये तो इसमें तो पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो बहुत एटीट्यूड हो गया, बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पे क्रोध करता है या करती है। ये चीजें फिर आपको परेशान करेंगी माह के मध्य से माह के अंत तक अपने मित्र की ओर से। तो उसके लिए उपाय भी आपको देंगे, ताकि आप उपाय करें तो आपका उनके साथ सही
हिसाब किताब चलता रहे आपके और उनके बीच में। विवाह का तो योग नहीं है, बेकार हम कहें विवाह करने का योग नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप इस अप्रैल की शुरुआत में ही अपने मित्र के साथ भरपूर एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन इस एंजॉयमेंट के साथ साथ ये भी हमने आपको यहाँ पर सावधान करने की कोशिश की है कि 19 अप्रैल से थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आपको अपने मित्र के एटीट्यूड में भी कुछ कमियां नजर आएंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। या तो ये सोच करके कि इनका एटीट्यूड थोड़ा ऐसा हो गया, या थोड़ी रिजिडनेस आ गई है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ज़्यादा आने लगा है, कुछ ऐसी स्थिति देखने में आएगी आपको। तो उसके लिए भी आपको हम पहले से ही तैयार कर रहे हैं। हालांकि ये है तो टेम्परेरी फेस, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। जैसे ही ग्रहों की चाल बदलेगी उनका व्यवहार भी पहले जैसा हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं विवाहित लोगों की। मिथुन लग्न राशि के विवाहित लोग जो हैं उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुख में रहेगा। पूरे अप्रैल के महीने कोई कमी नहीं रहेगी आपके वैवाहिक जीवन में। आप अपने स्पाउस के साथ बहुत सुखी रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल के कोई चांसेस हैं। साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपका है भी, पहली बात तो चांसेस कोई नहीं है। कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है, कुछ ऐसा एहसास हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सिर्फ खाली एक, जिसको कहते हैं ना, फ्लर्ट वाली चीज़ें रहेंगी। और अगर आपका रियलिटी में पहले से है, चल रहा है कहीं किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसमें भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है ग्रहों के माध्यम से कि आप उसमें कुछ उसका बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय कर सकें, रिलेशनशिप को उसमें आगे बढ़ पाएँ। उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं, फॉर्मेलिटीज़ ही ज़्यादा रहेंगी। मिल गए, हलो हाय हो गया, बातचीत हो गई, पूछ लिया कैसे हो, ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत और हल्की फुल्की बात, बाकी इससे आगे बात नहीं जाती हुई नज़र नहीं आती। हाँ, फ्लर्ट वाली बात तो है, फ्लर्टेशन तो है कि थोड़ा सा रोमांटिक, कहीं मिल गए तो बात कर ली कि आजकल तो तुम बहुत बिजी हो, बात तुम्हारे पास समय ही नहीं है बात करने का, कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली है आपके लिए इस अप्रैल 2026 में जो मिथुन लग्न राशि के जातक हैं। अब जो लोग हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, उस मित्र के साथ अपना दोबारा संपर्क चाहते हैं, रियूनियन होना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर 14-15 अप्रैल तक का ही समय है। इसमें जो करना है आप कर लें, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा आपको। उसके बाद तो फिर आप यही सोचते रह जाएंगे कि अरे फिर हासिल नहीं होने वाला कुछ बाद में। ये महीने के जो शुरू के 15 दिन हैं बहुत अच्छे हैं आपके लिए हर तरीके से। कोशिश करें, काफ़ी कुछ आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही हुई है। उसके बाद दिक्कतें आएंगी। अब उपाय हमने कहा था कि कुछ करें, उपाय आपके लिए बताना चाह रहे हैं कि वो कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए। एक तो आप नियमित रूप से सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं और ओम शू शुक्राय नमः इसका भी जाप करते रहें। एक मंत्र का कब से? 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से जाप करना है, शुरू से नहीं करना। 15 अप्रैल से एक माला का जाप ओम शू शुक्राय नमः सुबह के समय। तो साथियों, ये उपाय आप कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और मैंने आपको समय बताया है कि कब से कब तक आपके लिए समय अनुकूल है जिसमें आपको अच्छी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चर्चा आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे भी सब आप तक आसानी से पहुंच सकें, उनका भी लाभ आपको मिल पाए, तो साथियों आपसे मैं यही कहूँगा कि फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।